तो चलिए मेरे भाई आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम सभी लोग हल करने वाले हैं क्लास 9th मैथ चैप्टर 2 प्रश्नावली 2.4 के नंबर 8 सवाल को हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर नंबर 8 सवाल लिखा है। तो नंबर 8 सवाल में क्या है, देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। तो प्रत्येक का हमें गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले मैं फार्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ मेरे भाई। फार्मूला क्या होता है, देखिए, ये प्लस बी का होल क्यूब, ये प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये की पावर 3 बी की पावर 3, यानी ये क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ये स्क्वायर बी प्लस 3 ये बी स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका ये फार्मूला होता है मेरे भाई। इसी फॉर्मूले पर हम लगाएंगे। ठीक है, इसी फॉर्मूले पर हम लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर 8 ये की पावर 3 लिखा है। तो हम ये किसका होता है, देखिए, 2 ये की पावर कितना होता है, 3 ये का क्यूब होता है। क्योंकि यदि हम 2 ये का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा। यहाँ पर कितना है, बी है तो बी क्यूब कर देंगे। और यहाँ पर देखिए 3 है तो 3 कर दिया। 3 ये की पावर कितना, 2 ये की पावर 2 और बी कर दिया। प्लस है तो प्लस करेंगे। यहाँ पर देखो 3, यहाँ पर 3 लिखेंगे, 2 ये लिखेंगे और बी की पावर 2 कर देंगे। ठीक है, जैसे इसी फॉर्मूले पर मेरे भाई लगाया। ठीक है, इसको ये मानो और इसको वी मानो। ठीक है, इसको ये मानो और इसको बी मानो, इसी फॉर्मूले पर लगाया है। अब यहाँ पर मेरे भाई देखो ये किस रूप का आ रहा है, 2 ये प्लस बी, 2 ये प्लस बी का होल क्यूब के रूप का आ रहा है। अब मेरे भाई इसको यदि हम तोड़ेंगे ना तो इसी रूप का आएगा। ठीक है, तो ये हमें गुणनखंड करना था। तो ये पहला सवाल हमारा समाप्त हो गया। तो चलिए आगे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो चलिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर लिखते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या है, देखिए, दूसरा प्रश्न है 8 ये की पावर 3, 8 ये की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस 12 ये की पावर 2 बी, और फिर क्या है प्लस 6 ये की पावर 6 ये बी की पावर 2। ठीक है मेरे भाई, ये नंबर 2 सवाल हो गए। अब चलिए इसको हल करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर देखो 8 है तो 8 को क्या कर सकते हैं हम, 8 ये क्यूब है तो 2 ये क्या क्यूब कितना होता है, 8 होता है। माइनस है तो माइनस लगाए। ठीक है, माइनस नहीं लगाएंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लस लगाएंगे और फिर यहाँ पर माइनस के बी की पावर 3 है तो माइनस बी की पावर कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। फिर प्लस लगाएंगे। ठीक है, प्लस लगाया। अब यहाँ पर देखो 3 लिखा, यहाँ पर कितना है, ये की जगह पर 2 है तो 2 ये स्क्वायर करेंगे, 2 ये स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 2 ये स्क्वायर करेंगे। और यहाँ पर बी की जगह पर कितना है, माइनस के बी है तो माइनस के बी करेंगे। फिर प्लस लगाएंगे, प्लस लगाया। अब यहाँ पर देखो मेरे भाई, यहाँ पर कितना है, 3 है तो 3 कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर क्यूब की बात चल रहा है तो 2 ये हो जाएगा और माइनस बी की पावर 2 हो जाएगा, माइनस बी की पावर 2 हो जाएगा। अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसी रूप का आएगा। तो ये क्या होता है, 2 ये माइनस बी की पावर 3 इस रूप का हो जाएगा। ये फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे प्रश्न की ओर अब बढ़ते हैं। तो चलिए नंबर 3 सवाल को हम लिखते हैं। नंबर 3 सवाल क्या है, 27 माइनस के x से 25 27 माइनस के x से 25 ये क्यूब, और फिर है माइनस के x से 35 ये प्लस है 225 ये स्क्वायर है। अब इसको हल करते हैं। अब इसको किस रूप में तोड़ेंगे, इसी के रूप में तोड़ेंगे। देखिए मेरे भाई, जैसे हमने यहाँ पर फॉर्मूला अभी लिखा था, ये प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, ये प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो देखिए ये प्लस बी का होल क्यूब होता है, ये प्लस बी का होल क्यूब होता है, ये क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ये क्यूब बी क्यूब प्लस 3 ये स्क्वायर प्लस बी, और यहाँ पर 3 ये बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले पर इसको भी लगाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, 27 लिखा हुआ है। तो 27 लिखा हुआ तो 3 का पावर मतलब 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 का क्यूब लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर माइनस है, माइनस नहीं लगाएंगे। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाया। अब यहाँ पर देखिए x से 25 ये क्यूब है, x से 25 किसका होता है, 5 का मेरे भाई, 5 का क्यूब होता है x से 25। तो यहाँ पर माइनस के 5 ये क्यूब कर देंगे। ठीक है, और प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पर मेरे भाई देखो, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लिखा। ठीक है, जिससे इसी फॉर्मूले पर लगा रहे हैं मेरे भाई। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 3 ये
स्क्वायर बी लिखा, 3a स्क्वायर बी लिखा, तो यहाँ पर मेरे भाई 3 लिखा। अब देखो यहाँ पर कितना है, ये की जगह पर कितना है मेरे भाई 3 है, तो यहाँ के ये की जगह पर कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे, ठीक है। ये की जगह पर 3 है तो 3 कर देंगे, और यहाँ पर ये का स्क्वायर है तो ये का स्क्वायर की जगह मतलब 3 का स्क्वायर कर देंगे। और फिर क्या है मेरे भाई यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना है b है, तो b की जगह कितना है मेरे भाई -5 है, तो b की जगह पर हम लिखेंगे -5 ये, ठीक है, -5 ये लिखा। अब फिर से प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पर कितना है 3ab स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ पर 3 लिखा। अब मेरे भाई देखो ये की जगह पर कितना है, ये की जगह पर कितना है 3 है तो 3 कर दिया, ये की जगह पर 3 है तो 3 कर दिया, और b की जगह पर कितना है मेरे भाई, यहाँ पर b स्क्वायर की जगह कितना है मेरे भाई 5 है, यहाँ पर देखो 5 ये है तो -5 ये का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, -5 ये का स्क्वायर कर देंगे। अब देखो ये किस रूप का आ रहा है मेरे भाई, अब यहाँ पर देखो यहाँ पर ये किस रूप का आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है ये यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसी रूप का हो जाएगा, तो ये इस रूप का आ रहा है। देखिए यहाँ पर लिखेंगे 3 -5 ये का होल क्यूब, ठीक है, इस रूप का ये आ रहा है। तो ये भी हमारा आंसर सॉल्व हो गया। तो चलिए आगे प्रश्न की ओर अब हम बढ़ते हैं। तो नंबर 4 सवाल को लिखते हैं। देखिए नंबर 4 सवाल को लिखते हैं। इसमें लिखा है 64 ये की पावर 3 है, और फिर माइनस के 27 b की पावर 3, ठीक है, और फिर माइनस के 1 से 44 है, माइनस के 1 से 44 लिखा, और ये स्क्वायर है, फिर b है, फिर प्लस है तो प्लस लगाया, और यहाँ पर देखो 1 से 8 है, 1 से 8 ये b स्क्वायर है। अब मेरे भाई यहाँ पर हम जो हमने फॉर्मूले लिखा है, यहाँ पर जो हमने फॉर्मूले लिखा है इसी फॉर्मूले पर ये भी एडजेक्टिव लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 4 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई, 4 का क्यूब होता है 64, 4 का क्यूब होता है 64। तो इसमें क्या लिखा है देखिए, 4 ये का क्यूब लिखा है, 64 ये का क्यूब लिखा है, तो 4 ये का क्यूब 64 लिखेंगे, और फिर प्लस लगाएंगे, और -3 b का क्यूब कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना प्लस है तो प्लस लगाया, ठीक है, प्लस है तो प्लस लगाया। अब मेरे भाई यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, जैसे यहाँ पर क्या कितना लिखा है 3 ये स्क्वायर b लिखा है, तो यहाँ पर 3 लिखा। अब मेरे भाई देखो ये की जगह पर कितना है, ये की जगह पर 4 है तो 4 कर दिया, ये की जगह पर 4 ये है तो 4 ये कर दिया, और फिर देखो b की जगह पर क्या है -3b है, तो माइनस यहाँ पर देखो ये की जगह पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, और b की जगह पर कितना है मेरा भाई, b की जगह पर देखो -3 है तो -3b लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कितना है होगा, यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो 16 × 48, और 48 से कितना हो जाएगा 48 × हो जाएगा 1 से 44 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो प्लस है तो प्लस लगाया। अब मेरे भाई यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या लिखा है 3 ये b स्क्वायर लिखा, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे मेरे भाई 3 लिखेंगे, और ये की जगह कितना है, ये की जगह पर लिखा है 4 ये लिखा, और b की जगह कितना लिखा है मेरे भाई -3 b स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर लगा, यहाँ पर भी स्क्वायर कर दिया, इसी फॉर्मूले पर लगा रहे हैं। अब देखो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो इसी के रूप में आ जाएगा, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4 ये माइनस 3b का होल क्यूब, ठीक है मेरे भाई। तो इसी रूप का हो जाएगा, ये फाइनल आंसर हो जाएगा मेरे भाई। चलिए 5वें भाग को हल करते हैं। 5वें भाग में देखिए क्या है 27 p की पावर कितना है 3 है, 27 p की पावर 3 है, फिर माइनस है, माइनस कितना है -1/16 है, तो -1/216 है तो 216, और फिर माइनस के कितना है 9/2 p की पावर 2 है, फिर प्लस 1/4 p है। तो इसको अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए मेरे भाई कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखो यहाँ पर 27p क्यूब है, 27p क्यूब है, 3 का पावर कितना होता है मेरे भाई 3p का क्यूब कितना कर देंगे 27 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना है प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर देखो इसको क्या करेंगे, छा का क्यूब कितना होता है मेरे भाई, छा का क्यूब होता है 216 होता है, ठीक है। छा का क्यूब कितना होता है 216 होता है, और फिर क्या है माइनस तो माइनस लगाया, ठीक है। छा का क्यूब कितना होता है 216 होता है, और इसके बाद में प्लस लगाएंगे। अब मेरे भाई यहाँ पर देखो 3 है तो 3 कर दिया, ठीक है, यहाँ पर 3 कर दिया, और इसके बाद में क्या हो जाएगा 3p हो जाएगा, ठीक है। 3p की पावर 2 हो जाएगा, और फिर कितना है देखो यहाँ पर कितना है 1/6 है, तो यहाँ पर हम इसको 1/6 लिख देंगे, ठीक है, 1/6 लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या है प्लस है तो प्लस कर देंगे, और यहाँ पर देखो 3 है तो 3 कर दिया। अब मेरे भाई यहाँ पर देखो यहाँ पर कितना है 3p है तो 3p कर देंगे, और उसके बाद में देखो b की जब कितना है -1/6 तो
1/6 कर देंगे, माइनस 1/6 की पावर कितना है 2 है तो 2 कर देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई तो ये इस रूप का आएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो ये इस रूप का आएगा 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर 8 सवाल के 5 भाग थे, 5 भाग समाप्त हो गए हैं। तो चलिए अब अगले भाग की ओर हम चलते हैं, नंबर 9 सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई नंबर 9 सवाल को शुरू करते हैं। इसमें क्या लिखा है, सत्यापित कीजिए यानी वेरिफिकेशन कीजिए, सॉरी वेरीफाई कीजिए, ठीक है। इंग्लिश में बात करें तो इसे छोड़ो, सबसे पहले इसमें सत्यापित करना है। इस पर क्या है देखो, ये क्यूब प्लस के वाई क्यूब, ये एक्स क्यूब प्लस के वाई क्यूब लिखा है, एक्स क्यूब प्लस के वाई क्यूब का देखिए इसमें लिखा है एक्स प्लस वाई, फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर लिखा, ठीक मेरे भाई। अब इसको किस रूप में करना है, हमें इसको हल करके इस रूप का करना है, राइट हैंड साइड करना है। तो हमें ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो याद ही होगा, नहीं याद है तो यहाँ पर देखो इसी फॉर्मूले पर करेंगे, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे राइट हैंड साइड, या लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड है, तो हम राइट हैंड साइड से करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड के बराबर लाएंगे, ठीक मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए एक बार एक्स जो है, एक बार एक्स है, एक बार एक्स को इस पूरे ग्रुप में मल्टीप्लाई कर देंगे और एक बार वाई को इस पूरे ग्रुप में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कैसे करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर एक्स लिखा और एक्स को इस पूरे ग्रुप में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस के एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर, ठीक है, इस ग्रुप में कर देंगे। अब यहाँ पर मेरे भाई देखो प्लस है तो प्लस लगाया, अब वाई को इस पूरे ग्रुप में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाई लिखा और एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई और प्लस के वाई स्क्वायर लिखा, ठीक मेरे भाई। इसको पूरे ग्रुप में अब करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, एक्स और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब मेरे भाई यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है एक बार देख लेते हैं हम, चलो ठीक है। अब यहाँ पर देखो x की पावर कितना है, x और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ, x की पावर 3 आ गया, माइनस है तो माइनस लगाया। अब x और x से मल्टीप्लाई हो गया, x की पावर 2 आ जाएगा और फिर y है तो y आ जाएगा, ठीक मेरे भाई। यहाँ पर देखो x और x से मल्टीप्लाई हुआ, x की पावर 2 आ गया, x y हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो प्लस है तो प्लस लगाया, यहाँ पर एक्स वाई की पावर 2 आ जाएगा, एक्स वाई की पावर 2 आ जाएगा, प्लस है तो प्लस करा। अब मेरे भाई यहाँ पर देखो वाई और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो आप चाहे एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर लिख सकते हो या फिर एक्स स्क्वायर वाई लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर देखो माइनस है तो माइनस लगाया, ठीक है, माइनस है तो माइनस लगाया। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, वाई और एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो वाई की पावर कितना, एक्स वाई की पावर 2 आ जाएगा और फिर अब यहाँ पर देखो प्लस है तो प्लस लगाया, वाई और वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, वाई की पावर कितना है 3 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो वाई स्क्वायर हो या वाई से मल्टीप्लाई होगा तो वाई क्यूब हो जाएगा, ठीक मेरे भाई। अब यहाँ पर देखो एक्स का पावर कितना है 3 है तो 3 लिख दिया। अब यहाँ पर ध्यान दो मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान दो तो ये कट रहा है, ये प्लस का है ये माइनस का है, ये प्लस माइनस ये कट गया और यहाँ पर देखो एक्स वाई स्क्वायर लिखा है, यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर लिखा है, ये प्लस में है ये माइनस का, तो ये दोनों कट गया। अब मेरे भाई यहाँ पर देखो बच क्या रहा है, एक्स की पावर 3 और प्लस के एक्स की पावर वाई की पावर 3, तो एक्स की पावर 3 और वाई की पावर 3 मेरे भाई ये बच रहा है। तो हमें किस रूप का लाना था मेरे भाई, देखो लेफ्ट हैंड साइड का रूप का लाना था, तो ये लेफ्ट हैंड साइड के रूप का आ गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए मतलब राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, नंबर भाग के दूसरे प्रश्न को लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो दूसरा प्रश्न क्या है, तो दूसरा प्रश्न मेरे भाई लिखते हैं। तो देखिए तो दूसरा प्रश्न है, देखिए यहाँ पर है एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3, एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3, एक्स माइनस वाई, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है एक्स की पावर 2 प्लस एक्स वाई और फिर प्लस के वाई की पावर 2। अब इसको मेरे भाई इसको भी सॉल्व करते हैं, इसी के रूप में इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें इसको भी इसी तरह से करना है कि लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करना है और राइट हैंड साइड से शुरू करना है, लेफ्ट हैंड साइड में लाना है। तो एक बार एक्स की पावर, यहाँ पर देखो इसको छोड़ दो, यहाँ पर देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक बार एक्स माइनस वाई है तो एक बार एक्स को इस पूरे ग्रुप में मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार वाई को इस पूरे ग्रुप में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर लिखेंगे राइट हैंड साइड, ठीक है,
राइट हैंड साइड से करते हैं तो देखिए यहाँ पर x को इस पूरे ग्रुप में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा x की पावर 2 प्लस xy और प्लस y की पावर 2। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो प्लस माइनस है तो माइनस लगाया। अब यहाँ पर मेरे भाई देखो यहाँ पर कितना है, y को इस पूरे ग्रुप में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो y को इस पूरे ग्रुप में मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस के y की पावर 2 है तो 2 कर दिया। ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी को। हाँ, तब मेरे भाई अब इसको देखिए कैसे करते हैं। x और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 3 आ जाएगा और यहाँ पर प्लस से तो प्लस लगाया। अब देखो x और x y में मल्टीप्लाई होगा तो ये देखिए x की पावर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा और y आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो x है, x को y स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो x y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर मेरे भाई देखो माइनस है तो माइनस लगाया। अब y को एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर लिखो और फिर y लिखो। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाया, सॉरी प्लस नहीं लगेगा, यहाँ पर माइनस y है तो माइनस लगाएंगे। अब देखो y को करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, y की पावर 2, यहाँ पर y की पावर कहाँ, तो y माइनस y को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस y को तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो मेरे भाई x y की पावर 2 और यहाँ पर देखो माइनस y और प्लस y स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस y की पावर 3। ठीक है, अब मेरे भाई यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर वाई आ रहा है, एक्स स्क्वायर वाई आ रहा है, यहाँ पर माइनस क्या आ रहा है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखो एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पर देखो एक्स वाई स्क्वायर, ये प्लस में ही ये माइनस में, ये दोनों भी कट गया। अब मेरे भाई देखो यहाँ पर बच क्या रहा है, यहाँ पर मेरे भाई देखो बच क्या रहा है, यहाँ पर बच रहा है एक्स की पावर 3 और फिर माइनस की वाई की पावर 3। तो एक्स की पावर कितना 3 और माइनस वाई की पावर 3, तो ये क्या आ गया मेरे भाई, राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। नंबर 9 के 2 ही भाग थे तो 2 भाग को सॉल्व कर दिया। तो चलिए मेरे भाई आगे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा आप लोगों को, हाँ राइट हैंड साइड। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई नंबर 10 सवाल को शुरू करते हैं। तो नंबर 10 सवाल में क्या है, देखिए निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। अब इसमें हमें क्या करना है, प्रत्येक का गुणनखंड करना है। तो मेरे भाई मैं कुछ फॉर्मूले यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, देखिए एक्स की पावर 3 यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एक्स प्लस वाई और यहाँ पर एक्स की पावर 2 माइनस एक्स वाई और फिर प्लस के वाई की पावर 3। ठीक मेरे भाई, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ 2 रहेगा 3 नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हमने मेरे भाई यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले पर ये पूरा सवाल लगेगा, इसी फॉर्मूले पर ये पूरा सवाल लगेगा। अब देखिए मेरे भाई कैसे लगता है, यहाँ पर देखिए 27 वाई की पावर 3 है, 27 वाई की पावर 3 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो 3 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 3 का क्यूब कितना होता है 27 और यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पर कितना होता है 5 का क्यूब कितना होता है 125, 5 जेड का क्यूब 125 होगा। अब मेरे भाई अब हम इसको इसी के रूप में तोड़ते हैं, इसी के रूप में तोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर देखो कितना लिखा है x प्लस वाई, तो x की जगह पर कितना है 3 वाई है और y की जगह कितना है मेरे भाई 5 जेड है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं, देखिए 3 वाई लिखा और प्लस है तो प्लस लगाया और y की जगह कितना है जेड है, 5 जेड है तो 5 जेड कर दिया। ठीक है, अब आगे देखो क्या करते हैं, देखो यहाँ पर x की जगह पर कितना है मेरे भाई 3 है तो x स्क्वायर है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 वाई स्क्वायर आ जाएगा, 3 वाई स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर कितना मेरे भाई माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा दो। अब यहाँ पर देखो x और y है, x और y है तो x की जगह पर कितना है मेरे भाई 3 है और y की जगह पर कितना है 5 जेड है। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए x की जगह पर कितना है 3 वाई है और y की जगह कितना है 5 जेड है तो 5 जेड लिखा और यहाँ पर देखो प्लस है तो प्लस लगाया। अब यहाँ पर देखो y की जगह पर कितना है मेरे भाई, y की जगह पर कितना है 5 वाई है तो y की जगह 5 जेड है, सॉरी 5 जेड है तो 5 जेड लिखेंगे। ठीक है, 5 जेड लिखेंगे और इसकी पावर कितना है 2 है तो 2 लिखा। अब देखो इसे सॉल्व कैसे करते हैं। अब मेरे भाई इसे सॉल्व कैसे करते हैं, अब इसमें आप देखिए इसमें तो अब हम कुछ परिवर्तन कर नहीं सकते हैं, इसमें हम कुछ परिवर्तन तो कर नहीं सकते लेकिन हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए 3 वाई प्लस के 5 जेड, 3 वाई प्लस के 5 जेड, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अब इसमें मेरे भाई कुछ कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर कितना होगा 3 का, जब यहाँ पर 3 वाई स्क्वायर लिखा तो इसको कितना करेंगे तो इसका हो जाएगा 3
3y का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, तो 9y लिख देंगे। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाया। अब यहाँ पर देखो 3 3 पच्चीस 15, 15 हो गया, और y और z से मल्टीप्लाई होगा तो वाई जेड हो जाएगा, 15y z हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो प्लस है तो प्लस लगाया। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 5 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, 25 होता है, तो 25z कर देंगे, 25z स्क्वायर कर देंगे। तो ये मेरे भाई ये फाइनल आंसर होगा, ठीक है, ये फाइनल आंसर हो गया। तो चलिए, तो नंबर 10 सवाल के 2 भाग हैं, तो पहला भाग समाप्त हो गया। अब दूसरे भाग की ओर हम चलते हैं। तो चलिए मेरे भाई नंबर 10 सवाल के दूसरे भाग को शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला इसका लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला हम लिख देते हैं, यहाँ पर कितना है, 64m³ माइनस 343n³ लिखा है। तो इसका मेरे भाई इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, देखिए इसका फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर x की पावर 3 माइनस y की पावर 3, यानी x³ माइनस y³ का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर देखिए x³ और y³ का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस वाई होता है, x माइनस वाई, और फिर देखो x का पावर 2, x का पावर 2 माइनस एक्स वाई और माइनस y का पावर 2, ठीक मेरे भाई, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूले पर हम लगाएंगे। अब देखो मेरे भाई यहाँ पर देखो कितना लिखा है, 64 लिखा है, यहाँ पर कितना लिखा है, 64m³ लिखा है। तो 64 यहाँ पर 4 का कितना, अगर ध्यान दो तो हमें 1 से लेकर 20 तक तो इतना याद ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 64 लिखा है तो 4 का क्यूब होता है, ठीक है, 64 4 का क्यूब होता है, 4m³ लिख देंगे, ठीक है, m³ लिखेंगे। और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाया। अब 3 से 43 किसका क्यूब होता है, 7 का होता है, ठीक है, 7 का क्यूब इसका होगा। अब मेरे भाई जैसे यहाँ पर लिखा था वैसे लिखते हैं। अब इस फॉर्मेट में हम लिखते हैं, तो देखिए यहाँ पर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर x की जगह पर कितना है, 4 है, और y की जगह कितना है मेरे भाई, 7 है। तो यहाँ पर कितना है, x माइनस वाई, यानी 4m माइनस 7n, 4m माइनस 7n, ठीक है, 4m माइनस 7n। और फिर देखो x का क्यूब, x स्क्वायर लिखा है, x की जगह पर कितना है, 4m है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4m स्क्वायर, और प्लस है तो प्लस लगाया। अब यहाँ पर देखो x और y, x y है तो x की जगह पर कितना है, 4m है, y की जगह कितना है, 7n है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, देखिए 4m लिखेंगे और 7n लिखेंगे। अब यहाँ पर माइनस तो माइनस लगाया, और y की जगह कितना है, y स्क्वायर है, y की जगह कितना है, 7n है, तो यहाँ पर लिखेंगे मेरे भाई 7n स्क्वायर लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं मेरे भाई, देखो इसमें तो कोई हम परिवर्तन कर नहीं सकते हैं, तो इसको इस तरह से लिख देंगे 4m माइनस के 7n। और यहाँ पर देखिए 4 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। यहाँ पर कितना लिखा है मेरे भाई, 4, यहाँ पर कितना लिखा है, 4m लिखा है, 4m लिखा है और 7n इंटू लिखा है, ठीक है। तो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 4 7 28 mn हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस तो माइनस लगाया। अब मेरे भाई यहाँ पर देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49n स्क्वायर आ जाएगा, 49n स्क्वायर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला, तो ये मेरे भाई इसी तरह से सवाल करना था। तो ये नंबर 10 सवाल के 2 भाग थे, दोनों भाग को सॉल्व कर दिया। तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। चलिए नंबर 11 सवाल को शुरू करते हैं। तो नंबर 11 सवाल में क्या है, सत्यापित कीजिए। तो हमें सत्यापित करना मेरे भाई, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं, किस फॉर्मूले में लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, देखिए ये की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस सी की पावर 3, ठीक है, ये की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस सी की पावर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए माइनस के 3 ये बी सी आ जाएगा, माइनस के 3 ये बी सी आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ये प्लस बी प्लस सी, ये प्लस बी प्लस सी, ये प्लस बी प्लस सी इसका फॉर्मूला हो जाएगा। और यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, इधर मतलब दिखाई नहीं देगा पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा, ये प्लस बी प्लस सी हो गया। अब इसका फॉर्मूला होता है, देखिए ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, ठीक है। और फिर यहाँ पर माइनस लगा देंगे, और यहाँ पर फिर हो जाएगा, देखिए ये बी माइनस बी सी माइनस ये बी माइनस बी सी माइनस सी, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले पर इसको लगाएंगे ठीक है। देखो अब इसको हल कैसे करते हैं मेरे भाई, अब इसको हल कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 27 है, तो 27 का क्यूब कितना होता है, यानी 3 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई, 27, 3x का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो इसको इस तरह से लिख दिया,
तो चलिए मेरे भाई नंबर 11 सवाल को शुरू करते हैं। नंबर 11 सवाल में क्या है, सत्यापित कीजिए। अब हमें इसे सत्यापित करना है, तो सत्यापित कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, 27x³ प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz लिखा है। तो ये किस रूप का होता है? तो यहाँ पर देखिए 3 का क्यूब कितना होता है, 3x का क्यूब मेरे भाई कितना होता है, 3x का क्यूब होता है 27। 3x का क्यूब कितना होता है मेरे भाई, 27 होता है। तो यहाँ पर कितना लिखा, 3x³ प्लस से तो प्लस लगाया, और यहाँ पर y का क्यूब कितना होता है, y का क्यूब कितना होता है, y का क्यूब लिख दिया, और यहाँ पर प्लस जेड क्यूब है तो यहाँ पर प्लस जेड क्यूब लिख दिया। अब मेरे भाई यहाँ पर माइनस है तो कितना है, माइनस है तो माइनस लगाया। अब इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, माइनस है तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं। देखिए 3 लिखा, 3xyz। अब ये किस रूप का, आगे देखो ये किस रूप का आ रहा है, ये क्यूब v क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc माइनस 3abc। हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं। तो ठीक मेरे भाई, यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं, ये क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब यहाँ पर कितना, माइनस के बाद देखो 3 के बाद में क्या आता है, ये बी सी, 3abc इस रूप का हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब मेरे भाई इसी फॉर्मूले को हम लिख देते हैं। ठीक है, इसी फॉर्मूले को हम लिख देते हैं। यहाँ पर ध्यान दो, देखो 3x³ लिखा है तो 3x³ पे ये मान लिया, y क्यूब को b मान लिया, और z क्यूब को c क्यूब मान लिया। अब यहाँ पर कितना लिखा, देखो ये bc तो इसको माना 3abc। ठीक मेरे भाई, इस फॉर्मूले का हो गया। अब देखो, अब इस फॉर्मूले को हम फॉर्मूले को लिख देते हैं। ठीक है, कितना इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ये प्लस बी प्लस सी, ये प्लस बी प्लस सी होता है। ठीक है, और आगे ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और क्या होता है माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ठीक है, माइनस सी ए इस फॉर्मूले का होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा इस पर, ये फॉर्मूला लगेगा, ये क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, इस रूप का लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, दिखाई दे रहा है, हाँ। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पर लिखा 3x लिखा, और फिर प्लस में क्या करेंगे, y है तो y करा, और प्लस में z है तो z करा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसको इस रूप में लिखते हैं। अब इसको मेरे भाई इस रूप में लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ये प्राप्त हुआ हमें, अब इसको इस रूप में हम लिखते हैं। तो यहाँ पर कितना है, देखो x की जगह पर कितना, ये की जगह मेरे भाई कितना है, 3 है, तो a की जगह पर 3x² है तो 3x² लिख देंगे, और फिर प्लस है तो प्लस लगाया। b की जगह कितना है, y है तो y² कर देंगे, और प्लस c है तो c की जगह कितना है, z क्यूब है तो यहाँ पर z² कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस कर दिया। अब यहाँ पर माइनस के जगह ये भी है तो माइनस लगाया, ये भी है तो ये की जगह कितना है, 3x है तो 3x लिखा, और b की जगह मेरे भाई कितना है, y है तो y लिखा। ठीक है, y है तो y लिखेंगे, और फिर माइनस है तो माइनस करा, दिखाई दे रहा है, हाँ। और b है तो b की जगह कितना, bc है तो b की जगह कितना मेरे भाई, b की जगह देखो कितना है, b की जगह y है तो y कर दा, और फिर bc है, c की जगह कितना है, z क्यूब है तो c की जगह हम कितना लिखेंगे, z लिखेंगे। ठीक है, z लिखा, माइनस है तो माइनस करा। अब यहाँ पर देखो मेरे भाई, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर c ये है तो c की जगह कितना है, यहाँ पर z है तो c की जगह z लिखा, और यहाँ पर देखो c की जगह z लिखा, और फिर क्या है, ये की जगह कितना है, 3x है तो 3x लिखा। ठीक है, तो ये इस रूप में हमने लिख दिया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए मेरे भाई, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 3xyz लिखा। अब यहाँ पर देखो, इसको तो हम किसी परिवर्तन कर नहीं, चेंज नहीं कर सकते। अब इसको करते हैं, तो देखिए मेरे भाई कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए 3x² लिखा है तो 3x² का कितना होता है, तो 9x² हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लगाया, और y² है तो y² कर दिया, और यहाँ पर देखिए z है तो z² है तो z² को z² कर देंगे, z² कर दिया, और माइनस है तो माइनस लगाया। अब देखो यहाँ पर क्या है, 3xy है तो 3xy को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3xy आ जाएगा, और फिर माइनस है तो माइनस लगाया, y का पावर कितना है, 2 है तो 2 करा, माइनस तो माइनस लगाया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना z 3x से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3xz आ जाएगा। ठीक है, 3xz आ जाएगा, 3xz आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हो। तो मेरे भाई अब यहाँ पर बच्चा है 15-16 सवाल तक है,
16 सवाल तक है। तो अगली वीडियो में हम सभी लोग नंबर 12 से लेकर नंबर 16 सवाल तक हल करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी लोग को वीडियो कैसा लगा मेरे भाई ज़रूर बताना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है एंड वीडियो को लाइक करना है। और आप सभी लोग को वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे भाई। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद।